बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के स्टूडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथ की जो न्यू बुक है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड यानी पैक्टा की, उसके चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.10 स्टार्ट करेंगे। अच्छा बेटा, इससे पहले मैं 6.1 से लेकर 6.9 तक तमाम सॉल्यूशंस कंप्लीट करवा चुका हूं। वो तमाम सॉल्यूशंस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर, और साथ ही साथ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उसका लिंक शेयर कर दूंगा 6.1 से लेकर 6.9 तक। अच्छा बेटा, आज के इस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 6.10 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं, और इससे जो रिलेटेड मेन टॉपिक है हमारा दैट इज मिसलेनियस सीरीज। अच्छा बेटा, इससे पहले हम इस चैप्टर के अंदर दो तरह की सीरीज बनाना सीख चुके हैं। एक हम अरिथमेटिक सीरीज और दूसरा ज्योमेट्रिक सीरीज। अरिथमेटिक सीरीज की पहचान ही होती है अगर उसका कॉमन डिफरेंस सेम हो, चाहे सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करे, चाहे सेकंड में से थर्ड को, सो ऑन। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो वो अरिथमेटिक सीरीज कहलाती है। उसका फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, उसको बनाना भी सीख चुके हैं। अब इसी तरह ज्योमेट्रिक सीरीज, अगर कॉमन रेशियो सेम हो, यानी सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड करे, सेकंड को थर्ड को सेकंड पर, सो ऑन कंटिन्यूअसली। अगर कंसेक्यूटिव टर्म की कॉमन रेशियो सेम हो तो फिर वो हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज कहलाती है। ये दो तरह की सीरीज हम पढ़ चुके हैं। अब यहां पर जो टॉपिक है मिसलेनियस सीरीज, यानी ना वो ज्योमेट्रिक सीरीज होगी हमारे पास, ना वो अरिथमेटिक सीरीज। इन दोनों का कॉम्बिनेशन जरूर होगा, ठीक है। चाहे वो मल्टीपल की फॉर्म में हो, चाहे वो सम की फॉर्म के अंदर हमारे पास गिवन हो, उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहां पर लिखा है मिसलेनियस सीरीज की थोड़ी बारे में आइडिया ले लेते हैं। द ग्रीक लेटर सिग्मा, यहां पर सिग्मा सम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपको मालूम है ये सीरीज है, सीरीज को हम A1 A2 A3 सोन AN तक लिखना है। अगर इसे शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखना हो, सारी टर्म्स को ना लिखना हो, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा को यूज करते हैं। ये ग्रीक लेटर है, जितनी मर्जी ज्यादा वैल्यूज हो सम की फॉर्म के अंदर उसे हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। कैसे? 1 से लेकर n टर्म्स तक है तो मैं यहां पर एक नया वेरिएबल दे दूंगा k 1 से लेकर n तक, यानी तमाम टर्म्स वैल्यू ऐड हो रही हैं, हर टर्म A1 A2 से लेकर AN तक। तो a जो नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाया है इस सिग्मा के अंदर वो k है, तो उसका इंडेक्स k रख देंगे, यानी k रिप्रेजेंट कर देगा हर टर्म को, यानी हर टर्म को प्लस करें समेशन फॉर्म के अंदर 1 से लेकर n तक, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म बनती है हमारे पास, ठीक है। सिंपल है, ठीक है। आपको आइडिया मैंने बता दिया कि सिग्मा क्यों यूज करते हैं नोटेशंस के लिए, सम को सिंपल फॉर्म के अंदर लिखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब वो छोटी छोटी मोटी मोटी बातें कर लेते हैं और जैसे जैसे सवाल करेंगे फिर एक्सरसाइज के अंदर हम डिस्कस करेंगे ये चीजें। यहां पे कुछ कॉम्बिनेशन है जो एमसीक्यूज में आ भी सकते हैं। 1 + 2 + 3 + सो ऑन, यानी n नंबर्स को ऐड करें समेशन 1 से लेकर n तक k, इस तरह लिख सकते हैं। ये सम होता है n नंबर्स का समेशन k की फॉर्म के अंदर, इस तरह रिप्रेजेंट भी हम कर सकते हैं। अगर 1² 2² 3² n² हो, उससे k का स्क्वायर शॉर्ट फॉर्म के अंदर, क्योंकि इसमें हर टर्म का स्क्वायर आ रहा है, k 1 से लेकर n तक हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह क्यूब को भी लिख सकते हैं, समेशन k स्क्वायर समेशन k का क्यूब। ये नेक्स्ट पेज में फार्मूले हैं, और इन्हीं फार्मूलों की बेस के ऊपर हमने 6.10 के तमाम सॉल्यूशंस, जो भी सीरीज गिवन की होगी, हर सवाल के अंदर कहीं ना कहीं ये फार्मूले तीनों में से कोई ना कोई एक आधा या एक से ज्यादा इस्तेमाल जरूर होने हैं। तो फिर आपको ये याद हो जाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे सवालों की। ये आपको नजर भी आ रहा है नीचे, समेशन k किसके बराबर होता है? n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2, समेशन k का स्क्वायर n × n + 1 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6, इस तरह k का क्यूब। ये तीन फार्मूले हैं, ये आपने याद कर लेने हैं और नोट पॉइंट कर लीजिए। सम ऑफ टू सीरीज को हम सेपरेट करके लिख सकते हैं, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में, हर एलिमेंट का समेशन अलग कर देते हैं उस सीक्वेंस के साथ, ठीक है। और इसे अगर कांस्टेंट कोई मल्टीप्लाई होगा अल्फा, वो बाहर आ जाएगा जर्नल टर्म के साथ, उसको समेशन को अप्लाई करेंगे और सम फाइंड आउट कर लिया करेंगे, ठीक है। मोटी मोटी बातें हैं मैंने बता दी हैं आइडिया, और ऑलरेडी मैंने ये चीज लिख दी है फार्मूले। ये तीन फार्मूले हमने यूज करने, और मोस्टली एंड वाले सवालों में समेशन 1 बराबर होगा 1 से लेकर n तक, वो n के बराबर होता है, यानी आप 1 + 1 सो ऑन कहां तक ऐड करें? 1 नंबर्स तक, तो ये इसी के बराबर आता है हमारे पास, ठीक है, ठीक है। ये 3-4 बेसिक्स फार्मूले बता दिया, आइडिया बता दिया। अब स्टार्ट करते हैं 6.10, तो फिर हमें मेन आइडिया वहां पर जाके समझ आएगा इन सवालों का, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें 6.10। चल बेटा, एक्सरसाइज 6.10 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, सम द फॉलोइंग सीरीज अप टू n टर्म्स। ये हमें सीरीज गिवन है फर्स्ट पार्ट के अंदर, इसका हमने सम फाइंड आउट करना है अप टू n टर्म्स तक। अच्छा बेटा, ये जो सीरीज हमें गिवन है
ना ये अरिथमेटिक सीरीज है और ना ही ये ज्योमेट्रिक सीरीज, जो चैप्टर के स्टार्ट के अंदर हम ये चीजें पढ़ चुके हैं। अब अरिथमेटिक सीरीज की क्या पहचान होती है? कॉमन डिफरेंस सेम होता है, चाहे सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करें, चाहे थर्ड में से इसको माइनस करें, अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ जाता है तो वो अरिथमेटिक सीरीज होती है। लेकिन ये जो सीरीज गिवन है ये अरिथमेटिक सीरीज हमारे पास नहीं है। इसी तरह ये ज्योमेट्रिक सीरीज भी नहीं बनती, चाहे आप इसको इस पे डिवाइड करें चाहे आप इसको इस पे डिवाइड करें, तो कॉमन रेशो इक्वल नहीं आती। ना ये अरिथमेटिक सीरीज है ना ये ज्योमेट्रिक सीरीज है। अब इसका सम कैसे फाइंड आउट करना है? अगर आप इसकी टर्म्स को गौर से देखें, ये मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स है। हर टर्म, ये फर्स्ट टर्म हो चाहे सेकंड टर्म हो चाहे थर्ड टर्म हो, दो नंबर्स का मल्टीपल है, यानी दो फैक्टर्स है हमारे पास हर टर्म के अंदर। तो यहां पर जितनी भी टर्म्स है उसका फर्स्ट फैक्टर की पहले सीक्वेंस बनाएंगे, उसका हम उसकी हम nth टर्म मालूम करेंगे। पहले क्या मालूम करेंगे? nth टर्म। अगर मैं यहां से टेक फर्स्ट फैक्टर अबव सीरीज का फर्स्ट फैक्टर के इसमें 1 2 3 एंड सो ऑन, कहां तक? n तक। 1 2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, 1 आ गया, 2 3 सो ऑन, कहां तक है ये? n। यहां पर जो फर्स्ट फैक्टर था हमारे पास सीरीज का, वो मैंने यहां पर ये सीक्वेंस कंसीडर कर ली। पहले यहां से हम फर्स्ट फैक्टर की सीक्वेंस बनाएंगे, उसके बाद सेकंड फैक्टर की सीक्वेंस बनाएंगे, देन मल्टीप्लाई करने के बाद nth टर्म बना के उसका हम सम फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है इस सवाल के अंदर, जैसे हमने सॉल्व करनी है, ठीक है। चलो जी, अब ये अरिथमेटिक सीक्वेंस बनती है। अगर ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, बिकॉज उसकी रीजन क्या है? कॉमन डिफरेंस। इसमें से इसको माइनस करें 2 - 1 तो आंसर किसके बराबर आता है? 1 के बराबर। चाहे इसमें से इसको माइनस करें, वो भी कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सेम। अब पहले मैं nth टर्म मालूम करूंगा इस सीक्वेंस की, उसे कह देते an। an का फॉर्मूला हमें मालूम है a1 + n - 1 × d। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या? 1 के बराबर, n ही रहेगा यहां पर, और कॉमन डिफरेंस कितना आया? ये 1 के बराबर आया। जब इसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो n - 1 ये और ये कैंसल, तो nth टर्म हमारे पास क्या आ चुकी? n के इक्वल आ गई। ये जो फर्स्ट फैक्टर हमने कंसीडर किया था उसकी सीक्वेंस की nth टर्म हमें n के इक्वल मिलती है। एंड, ठीक है, एंड करते हैं। जो सेकंड फैक्टर है, टेक सेकंड फैक्टर हमारे पास क्या है? 3 5 7। इसकी सीक्वेंस को कंसीडर करते हैं, 3 5 7 सो ऑन, कहां तक? nth टर्म तक। अभी हम सीक्वेंस ले रहे हैं। अब ये भी हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस बनाती है, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस भी सेम आता है, चाहे इसमें से इसको माइनस करें चाहे इसमें से इसको माइनस करें, तो कॉमन डिफरेंस तो हमारे पास कितना मिलता है? सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज 2 के बराबर इस केस के अंदर। तो इसका फार्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास? एपी का an हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, इसे मैं bn कह देता हूं। ये दूसरी सीक्वेंस हमारे पास n - 1 d, इसे कह दे b1। तो b1 से हमारा फर्स्ट टर्म कितनी है? 3 n - 1, n के बराबर है, कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 के बराबर। जब इसे आगे सॉल्व करेंगे हम इस टर्म को, bn को, जब bn को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? फाइनली 3 + 2n - 2, और इसे सॉल्व करने से bn वाली सीक्वेंस क्या आ गई? 2n + 1। तो ये सेकंड फैक्टर की सीक्वेंस भी आ चुकी। अब मुझे सम तो इसका फाइंड आउट करना है जो मल्टीपल्स के अंदर थे। मैंने फर्स्ट फैक्टर की सीक्वेंस भी बना ली nth टर्म, जो सेकंड फैक्टर थी उसकी भी सीक्वेंस बना ली nth टर्म। अब मल्टीपल के अंदर लेके चलते। नाउ हेंस जर्नल टर्म ऑफ गिवन सीरीज या सीक्वेंस की बात कर लें। अच्छा बेटा, इसे करेक्ट कर ले, सीक्वेंस नहीं है सीरीज है हमारे पास, ठीक है। अब हमने nth टर्म मालूम करनी है इस सीरीज की। वो कैसे मिलेगी? क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट की हमने nth टर्म मालूम कर ली, सेकंड एलिमेंट की हमने उसकी nth टर्म भी मालूम कर ली, क्योंकि ये एलिमेंट्स आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं
तो उसकी जो nth टर्म होगी उसे हम tn का नाम दे देते हैं। nth टर्म ऑफ दिस गिवन सीरीज, ये मल्टीपल होगी an और bn का हमारे पास, ठीक है। तो an की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, nth टर्म, दैट इज n, और bn की nth टर्म क्या आई थी हमारे पास, 2n प्लस 1। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो यह आ जाएगा 2n स्क्वायर प्लस n। ये nth टर्म आ चुकी इस सीरीज की। अब हमने इसका सम फाइंड आउट करना है। अच्छा, जो आपकी बुक में रिप्रेजेंटेशन है हम उसी तरह लेके चलते हैं। देखें, लेट s डिनोट द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द गिवन सीरीज। एस एन, सम ऑफ n टर्म्स, यानी समीशन की फॉर्म। ये मैं पहले आपको समीशन की रिप्रेजेंटेशन स्टार्टिंग के अंदर बता चुका हूं। अगर सीक्वेंस की टर्म्स ज्यादा हो उसे हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर इस तरह लिख सकते हैं। और यहां पे इंडेक्स के यूज किया है 1 से लेकर n तक, ठीक है। इंडेक्स यानी चेंज करना है नंबर को भी। अच्छा, देन बाय सम का फॉर्मूला, ठीक है। बाय सम क्या होता है जी, सम ऑफ n टर्म्स मालूम करनी है, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है कि 1 से लेकर n टर्म तक, के फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, nth टर्म तक, शॉर्ट फॉर्म। लेकिन यहां पे tn है, मैं tn की जगह tk को रिप्रेजेंट करूंगा। यहां पर आप इंडेक्स को चेंज कर सकते हैं क्योंकि टोटल कितनी टर्म्स है, nth टर्म, ये उसकी nth टर्म है, लेकिन हमने फर्स्ट टर्म को भी, सेकंड टर्म को भी, थर्ड को कहां तक ऐड करना है, nth टर्म तक। ये उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है tk के बराबर, ठीक है। इसे करेक्ट कर लीजिए tk। अब यहां पर जहां पर n लिखा हुआ है वहां पर n नहीं लिखूंगा, k लिखूंगा सम फाइंड आउट करने के लिए। तो सम ऑफ n टर्म्स आ जाएगा हमारे पास समेशन 1 से लेकर n तक। इसकी वैल्यू क्या कैलकुलेट की, वो तो इस फॉर्म के अंदर है, तो यह आ जाएगा 2k स्क्वायर प्लस k के बराबर। जहां पर n था वहां पर मैंने k को रिप्रेजेंट कर दिया क्योंकि इंडेक्स मैंने चेंज कर दिया। समेशन के अंदर ऑलरेडी n हम यूज कर रहे हैं, ठीक है बेटा। चलिए जी, आगे इसे सिंप्लीफाई करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अब आगे क्या सोल्व करना है, समेशन को अप्लाई करते हैं। तो समेशन को अप्लाई करने के लिए प्रॉपर्टी याद रखें, सेकंड प्रॉपर्टी, अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो समेशन में बाहर आ जाता है, उस टर्म का सम फाइंड आउट करते हैं हम। सेकंड प्रॉपर्टी, ये 2 मल्टीप्लाई है, ये बाहर आ जाएगा हमारे पास, तो सम ऑफ n टर्म्स 2 टाइम्स समेशन 1 के 1 से लेकर n तक, और वेरिएबल क्या है हमारे पास, k का स्क्वायर, प्लस इसके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, इस पर समेशन अप्लाई कर देते हैं, k इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, विच इज इक्वल टू k के बराबर, ठीक है बेटा। अब ये आपकी बुक के अंदर ये फॉर्मूले यूज किए हैं। ये फॉर्मूले मोस्टली हमने हर सवाल के अंदर यूज करना है। समेशन k की वैल्यू, समेशन k स्क्वायर की वैल्यू, समेशन k क्यूब की वैल्यू। ये समेशन k की वैल्यू है, ये समेशन k स्क्वायर की वैल्यू और k क्यूब की वैल्यू, यानी 3 फॉर्मूले हमने यहां पर लाजमी इस्तेमाल करने जब टर्म वाला कॉम्बिनेशन बना ले हम, ठीक है। तो पहले से ही मैंने सेपरेटली फॉर्म के अंदर लिख दिया है। अगर बात करें k स्क्वायर की जगह हम ये वैल्यू लिखेंगे तो यह आ जाएगा सम ऑफ n टर्म्स 2 टाइम्स, कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 टाइम्स के इक्वल। तो यहां पर इसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे, किसके बराबर होता है ये बराबर होता है n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा, प्लस समेशन k की वैल्यू क्या है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ऊपर से कॉमन क्या आता है, n इंटू n प्लस 1, तो सम ऑफ n टर्म्स आ जाएगा हमारे पास। कॉमन लेने के बाद n इंटू n प्लस 1, इधर क्या रह गया, 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, ये कॉमन आ चुका, इधर क्या रह गया हमारे पास, 2 कॉमन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब आगे इसको कंप्लीट करते हैं, n इंटू n प्लस 1 ये एज इट इज आ गया, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 के बराबर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, तब कोई कॉमन फैक्टर ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 4n प्लस 2, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3 1 जार 3, तो फाइनली सम ऑफ n टर्म्स आ जाएगा n इंटू n प्लस 1, और ऊपर बनेगा हमारे पास 4n प्लस 5 डिवाइडेड बाई 6 के बराबर। तो ये हमारे पास कैलकुलेशन आ जाएगी फर्स्ट पार्ट की। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है यहां पर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसे करेक्ट कर लीजिए, 4 है यहां पर। नेक्स्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं। अब चल बेटा सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमने इस सीरीज का सम फाइंड आउट करना है अप टू n टर्म्स तक, ठीक है बेटा।
अब यहां पर वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया। ये जो सीरीज है, पहले इसका जो फर्स्ट फैक्टर है हर टर्म का, इसकी सीक्वेंस का nth टर्म मालूम करेंगे। ठीक है बेटा, चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फैक्टर हमारे पास क्या, 1 2 3 इन नंबर्स का 1 2 3 सोन कहां तक, nth टर्म। पहले हम इसकी nth टर्म मालूम करेंगे क्योंकि ये हमारे पास क्या बनती है, AP से मुराद इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। अगर कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, दैट इज 1 के बराबर n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस d, यानी इसमें से इसको माइनस करें, d कैसे मिलेगा आपको, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 के बराबर। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, तो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई करने से n माइनस 1, ये और ये कैंसिल आउट, तो an आपके पास क्या आ जाएगा, n के बराबर। तो ये फर्स्ट फैक्टर की nth टर्म आ चुकी। इसी तरह अब हमने सेकंड फैक्टर को चूज करना है। सेकंड फैक्टर क्या, 5 8 11, सेकंड फैक्टर 5 8 11 कहां तक, nth टर्म तक। ये भी हमारे पास AP है, AP से मुराद कॉमन डिफरेंस सेम होगा हमारे पास, चाहे आप सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करें, चाहे थर्ड में से इसको माइनस करें, इसका कॉमन डिफरेंस 3 ही बनता है। अगर ये AP है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे AP का। A हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, मैं डिफरेंट वेरिएबल यहां पे यूज कर रहा हूं सेकंड सीक्वेंस के लिए। Bn इक्वल B1 प्लस n माइनस 1D कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 8 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 3 के बराबर आ जाएगी। तो यहां पर फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, इस सीक्वेंस की 5, ये चीज आ जाएगी, और n माइनस 1 ये वैसे आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस 3 है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5 3n माइनस 3 के बराबर, तो ये आ जाएगा Bn। जब इसे सॉल्व करेंगे तो Bn सेकेंड फैक्टर की nth टर्म, तो आ जाएगा 3n प्लस 2 के बराबर आ चुका। ठीक है, ये जो हमें सीरीज गिवन की थी, इसके फर्स्ट एलिमेंट की nth टर्म मालूम कर ली और सेकंड एलिमेंट की भी nth टर्म हमने मालूम कर ली। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस सीरीज की nth टर्म हमें मिल जाएगी। तो इस सीरीज की nth टर्म को हमने क्या नाम दिया, Tn के बराबर, जैसे प्रीवियस पार्ट के अंदर कहा आपको, यानी ये मल्टीपल ऑफ 2 सीक्वेंस है हमारे पास, An और Bn का। ठीक है, तो An और Bn को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो Tn आ जाएगा हमारे पास, An की वैल्यू n के बराबर है, इनटू Bn की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3n प्लस 2। अब जरा इसे सिंप्लीफाई करते हैं, Tn 3n का स्क्वायर प्लस 2n आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हमने इसका क्या फाइंड आउट करना है, सम। जब सम फाइंड आउट करना है, ठीक है, सो सम इज, ये मैं पहले बता चुका हूं, सम ऑफ n टर्म्स किसके बराबर होता है, समेशन k इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक tk, ये इंडेक्स चेंज कर देना है, लेकिन हमने nth टर्म मालूम कर लिया, इसी को यहां पे रिप्लेस करना है। जहां जहां पर n लिखा वहां पे k लिख के उसका सम फाइंड आउट करेंगे तो हमें इस सीरीज का सम मिल जाएगा। ठीक है बेटा, चलो जी, सम ऑफ n टर्म्स, यहां पे वैल्यू रिप्लेस कर दे, k इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, और ये tk यानी जहां पर n वाली टर्म्स है उधर k रिप्लेस कर दें, 3k स्क्वायर प्लस 2k आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब सिग्मा की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, ये मैं पहले बता चुका हूं, 3 बाहर आ जाएगा, इसके ऊपर समेशन अप्लाई करेंगे, समेशन k इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक k का स्क्वायर, 2 बाहर, समेशन k इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक विच इज इक्वल टू k के बराबर। अब इसका सम लिखना है, वो फॉर्मूले में पहले बता चुका हूं, ये आपको याद हो जाने चाहिए फॉर्मूले, ये आपको नजर भी आ रहा है, के स्क्वायर का है और ये k का फॉर्मूला। जब हम k स्क्वायर का फॉर्मूला लिखेंगे, 3 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 2 बाहर है और साथ में समेशन k किसके बराबर है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स क्या बनेगी, यहां पर कैंसिल आउट होने से 2 बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में सम ऑफ n टर्म्स आ जाएगा हमारे पास, ऊपर से n इंटू n प्लस 1 कॉमन आता है, जब कॉमन आएगा हमारे पास n इंटू n प्लस 1, तो अंदर ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस
ये कॉमन आ जाएगा तो इसकी जगह क्या बचेगा 1 के बराबर। ठीक है बेटा, तो सम ऑफ n टर्म्स, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहां पर 2 एलसीएम बनेगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई 2n प्लस 1 प्लस 2, तो फाइनली सम ऑफ n टर्म्स n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 के इक्विवेलेंट। तो यहां पर हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब चल बेटा नेक्स्ट थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमने इसका सम फाइंड आउट करना है अप टू n टर्म्स तक। ठीक है बेटा, चलो जी, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है पहले उसकी nth टर्म मालूम करते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर क्या आ जाएगा, टेक फर्स्ट फैक्टर फ्रॉम एवरी टर्म 1 2 3, 1 2 3 से लेकर कहां तक, nth टर्म तक। और ये हमारे पास AP बनती है। AP से मुराद कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। तो कॉमन डिफरेंस हम कैसे मालूम करते हैं, सेकंड में से इसको माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 1 के बराबर। ये AP है तो AP का फॉर्मूला ये होता है हमारे पास nth टर्म मालूम करने का। जब n टर्म मालूम करनी है तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 1 के बराबर, और n माइनस 1 डी की वैल्यू क्या आई 1, कॉमन डिफरेंस 1 प्लस n माइनस 1, ये और ये कैंसल, तो an फर्स्ट फैक्टर की nth टर्म आ चुकी। अब सेकंड फैक्टर क्या हमारे पास 2 5 8, टेक सेकंड फैक्टर 2 5 8 से लेकर कहां तक, nth टर्म तक। ठीक है बेटा, अब ये भी हमारे पास क्या है AP है, बिकॉज इसका और इसका डिफरेंस 3 है, इसका और इसका डिफरेंस 3 है, कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो वो AP बनती है। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करें तो कॉमन डिफरेंस कितना मिलता है 3 के बराबर। अब AP है, AP का फॉर्मूला ये होता है हमारे पास, लेकिन हम AN ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, नेक्स्ट हम BN यूज करेंगे। यहां पर फॉर्मूला वैसे का वैसे ही है हमारे पास AP का। अब यहां पर फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, दैट इज 2, n माइनस 1 वैसे ही आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस कितना आया 3 के बराबर, 2 प्लस 3n माइनस 3, जब इसे सॉल्व करेंगे तो 3n माइनस 1, ये आ जाएगा nth टर्म ऑफ सेकंड फैक्टर हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट फैक्टर की भी nth टर्म आ गई, सेकंड की, हेंस जर्नल टर्म इस सीरीज की Tn विच इज द प्रोडक्ट, ये मल्टीपल के अंदर है तो इसका और इसका मल्टीपल होगा हमारे पास। ठीक है, n इंटू 3n माइनस 1 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करवाना है हमने, जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो nth टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी 3n स्क्वायर n के बराबर। ठीक है, क्योंकि हमने इसका फाइंड क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है। देन तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, Sn विच इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 1 से लेकर इंफिनिटी, दैट इज Tk टर्म को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन हमने nth टर्म मालूम कर ली है, जस्ट इंडेक्स को चेंज करेंगे क्योंकि हमने समेशन के अंदर n ऑलरेडी यूज्ड कर लिया। तो सम ऑफ n टर्म्स वो इसके इक्विवेलेंट होती है, तो समेशन क्या आ जाएगा k इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक Tk, जहां पर n लिखा है उसकी जगह क्या आ जाएगा k। अब इस पे समेशन अप्लाई करते हैं, समेशन में ये 3 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, समेशन k इज इक्वल टू 1 से लेकर n k का स्क्वायर माइनस सॉरी k इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, और ये k आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैं पहले बता चुका हूं। फॉर्मूला क्या हमारे पास, ये आपको याद हो जाने चाहिए, समेशन k का स्क्वायर, तो ये होता है हमारे पास n इंटू n प्लस 1 2n, सॉरी k आएगा हमारे पास, सॉरी n के बराबर ही आएगा, डिवाइड बाय 6 माइनस समेशन k किसके बराबर है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 बनेगा हमारे पास। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, इधर क्या बचेगा 2, तो सम ऑफ n टर्म्स, अब यहां से 2 भी कॉमन आता है नीचे से, ऊपर से n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया हमारे पास जस्ट 2n प्लस 1, और इधर क्या बचा माइनस 1 के बराबर हमारे पास। ठीक है, उसके बाद जब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे हम तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर क्या बचेगा हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में Sn, तो ये Sn आ जाएगा हमारे पास विच इज इक्वल टू 2n, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 2n, ये 2 और 2 कैंसिल, n इंटू n क्या हो गया n का स्क्वायर, तो ये फाइनल सम आएगा हमारे पास थर्ड पार्ट का। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब चल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब हमने इसका सम फाइंड आउट करना है अप टू n टर्म्स तक।
अच्छा बेटा, इस पार्ट के अंदर जो हमें हर टर्म गिवन है सीरीज की वो मल्टीपल ऑफ 3 फैक्टर्स है। ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फैक्टर। पहले 3 पार्ट्स के अंदर जो हमारे पास था मल्टीपल ऑफ 2 फैक्टर्स था। अब यहां पर हमने हर फैक्टर की सीक्वेंस बनानी है, तो इस सवाल के अंदर हम 3 सीक्वेंस बनाएंगे, उसके बाद जर्नल टर्म बनाएंगे इस सीरीज की, देन इसका सम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टेक फर्स्ट फैक्टर की सीक्वेंस। फर्स्ट फैक्टर क्या है? 1 2 3 सोन कहां तक? n तक। और ये AP है। अगर ये AP है तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है। चाहे आप इसको इसमें से माइनस करें, चाहे आप इसको इसमें से माइनस करें, कॉमन डिफरेंस यानी सेकंड इसमें से इसको माइनस करेंगे 2 - 1, ये किसके बराबर आ जाएगा? 1 के बराबर। और nth टर्म का क्या फॉर्मूला है? an किसके बराबर होता है? a1 + n - 1 d। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है? पहले इसकी nth टर्म मालूम कर लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या है? 1, n - 1 एज इट इज, d क्या आया? 1। और इसे सॉल्व करते हैं n - 1, ये और ये कैंसिल आउट, an किसके बराबर आ गया? n के बराबर आ गया। तो फर्स्ट फैक्टर की हमारे पास n टर्म आ गई। इसी तरह सेकंड फैक्टर क्या? 3 4 5, 3 4 5 से लेकर कहां तक? nth टर्म तक आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और ये भी हमारे पास क्या है? AP सीक्वेंस बनाता है। चाहे आप इसको इसमें से माइनस करें, चाहे इसमें से इसको माइनस करें, कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो कॉमन डिफरेंस सेकंड में से फर्स्ट टर्म को -4 - 3 विच इज इक्वल टू 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, देन अब यहां पे bn यूज करेंगे, an ऑलरेडी यूज कर लिया है। AP का फॉर्मूला ये होता है हमारे पास, फर्स्ट टर्म के आगे 3 n - 1 एज इट इज, और d क्या आ गया? 1 के बराबर। ये आ जाएगा n - 1, तो n + 2, ये bn आ जाएगी हमारे पास सेकेंड फैक्टर की n टर्म। अब यहां पे थर्ड फैक्टर भी है, 5 6 7। टेक थर्ड फैक्टर्स। जब थर्ड फैक्टर्स लेंगे हम 5 6 7 से लेकर कहां तक? n टर्म। तो यहां पर हम ये भी AP बनाता है। जब AP बनाएगा तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है इसका। तो यहां पर हम फॉर्मूला CN यूज कर लेंगे, क्योंकि AN और BN हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। C1 + n - 1 कॉमन डिफरेंस। तो C1 क्या है? फर्स्ट टर्म क्या? 5 n - 1 कॉमन डिफरेंस, इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी d कैसे आएगा? 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा कॉमन डिफरेंस यहां पर। तो आ जाएगा 5 n - 1, तो ये आ जाएगा n + 4। तो ये हमारे पास थर्ड फैक्टर की भी nth टर्म आ गई। सो द जर्नल टर्म ऑफ 1, इसको 1 कह देते हैं। तो क्या आ जाती है वो? Tn मल्टीपल ऑफ ऑल फैक्टर्स an bn और cn। an की वैल्यू क्या है हमारे पास? n के बराबर। bn की वैल्यू हमारे पास क्या है? n + 2, और लास्ट में cn की वैल्यू n + 4 आ जाएगी। ठीक है, n + 4 मल्टीप्लाई करवाते, n² + 2n, और यह देगा n + 4। इसको मल्टीप्लाई करवाते, n का क्यूब + 4n² 2n² + 8n आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, n का क्यूब प्लस ये कितना हो जाएगा टोटल? 6n का स्क्वायर + 8n। तो ये nth टर्म आ जाएगी हमारे पास इस सीरीज की। अब हमने इसका क्या फाइंड आउट करना है? सम फाइंड आउट करना है। सो Sn किसके बराबर है? फॉर्मूला समेशन k 1 से लेकर n तक, सम ऑफ n टर्म्स, यानी शॉर्ट फॉर्म के अंदर इसको जब सम अप करना है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है tk यानी हमारे kth टर्म है इस सीरीज की, लेकिन हमने nth टर्म बनाई है, जहां पर n लिखा हो उसकी जगह क्या लिखेंगे? k लिखेंगे यहां पर। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में जब हमने Sn को लिखना है Sn, तो ये आ जाएगा समेशन k = 1 से लेकर n तक, और इसकी वैल्यू क्या आई? k का क्यूब, k लिखना जहां पर nn लिखा हुआ है, +6 k का स्क्वायर + 8 k आ जाएगा। अब यहां पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं समेशन का। यहां पर समेशन किस पे अप्लाई करना है? क्यूब के ऊपर, k का क्यूब, 6 बाहर, समेशन किस पे अप्लाई करना है? k स्क्वायर पे, और 8 बाहर, समेशन किस पे अप्लाई करना है? k के ऊपर। अब इन तीनों के फॉर्मूले मैं पहले भी लिखवा चुका हूं, दोबारा देख लें आप। ये k का, ये k स्क्वायर का, और ये k क्यूब का। तो पहले हम किसका फॉर्मूला लिखेंगे?
तो ये आ जाएगा हमारे पास n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस उसके बाद 6 है, इसका फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, प्लस 8, प्लस के बाद यहां पे मैं लिख रहा हूं 8, वो कितना आ गया, ये वैल्यू n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितना बनेगा, ये 2 के बराबर। ठीक है, अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। अब जरा आपने समझना है सिंप्लीफाई कैसे करें हम। यह आ जाएगा सम ऑफ n टर्म्स, इसका स्क्वायर है तो यह आ जाएगा n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ये 6 और ये 6 कैंसिल आउट, तो क्या आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1 और 2n प्लस 1 बनेगा, डिवाइड तो कैंसिल आउट हो गया, और नेक्स्ट स्टेप में क्या प्लस, ये और ये कैंसिल आउट, क्या बच गया 4n इंटू एन प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेट कर लेते हैं, इधर उधर स्पेस कम है तो इधर सॉल्व कर लेते हैं। अब जरा देखें सम ऑफ n टर्म्स हमारे पास क्या बनेगी, जरा आपने इस पॉइंट को समझना है। इसमें से और इसमें से n इंटू एन प्लस 1 कॉमन आता है, n इंटू एन प्लस 1 जब कॉमन आ जाएगा, इधर क्या बचेगा n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, इधर बचेगा हमारे पास 2n प्लस 1, क्योंकि ये चीज कॉमन आ गई, ये भी कॉमन आ गई, इधर क्या बचेगा जस्ट 4 के बराबर। ठीक है बेटा, ये चीज आ चुकी है हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में अंदर वाली वैल्यू का एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा n प्लस 1 इंटू एलसीएम क्या आ जाएगा इसका 4, इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं n स्क्वायर प्लस n, ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 2 जार 8 n आ जाएगा। ठीक है, और 4 1 जार 4 आ जाएगा, प्लस 4 4 जार 16 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, ये चीज आ चुकी है हमारे पास। उसके बाद इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करना है ये देखें आप, ये एस एन वैसे आ गया, n इंटू एन प्लस 1 भी वैसे आ जाएगा, तो ये क्या बचेगा हमारे पास n स्क्वायर 9n, ये कितना हो गया 20 हमारे पास। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 के बराबर आ जाएगा। अब यहां पर ये इसकी मिड टर्म ब्रेक होती है, जब मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा, तो यह आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1, तो यह आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 4n प्लस 20 डिवाइडेड बाय 4, सम ऑफ n टर्म्स, इसको नीचे ले आता हूं मैं इस फॉर्म के अंदर। इसमें क्या कॉमन आता है n प्लस 5, और इसमें से क्या कॉमन आता है 4n प्लस 5, तो फाइनली सम ऑफ n टर्म्स n इंटू एन प्लस 1 क्या कॉमन आता है n प्लस 5 इंटू एन प्लस 4 डिवाइडेड बाय किसके बराबर आ गया 4 के बराबर, तो ये हमारा सम आ जाएगा इस सीरीज का। ठीक है बेटा, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा थी क्योंकि यहां पर 3 टर्म्स का मल्टीपल था, 3 टर्म्स का मल्टीपल यानी 3 सीक्वेंस बनाने के बाद हमने इसे कंप्लीट किया है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चल बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमने इसका सम फाइंड आउट करना है अप टू n टर्म्स तक। इस सवाल के अंदर भी जो हमने सम फाइंड आउट करना है इस सीरीज का, हर टर्म जो है हमें गिवन वो मल्टीपल ऑफ 3 नंबर्स है, यानी मल्टीपल ऑफ 3 फैक्टर्स हैं। इसके भी 3 फैक्टर्स हैं, इसके भी 3 फैक्टर्स हैं और इसके भी 3 फैक्टर्स हैं हर टर्म के हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर हम 3 सीक्वेंस जनरेट करेंगे जैसे प्रीवियस पार्ट के अंदर किया। चलो जी, तो फर्स्ट फैक्टर यूज करते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर क्या हमारे पास 1 2 3, हर टर्म का 1 2 3 से लेकर कहां तक अप टू n टर्म्स, और ये एपी बनाती है हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है, चाहे आप सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करें चाहे थर्ड में से इसको माइनस करें, तो कॉमन डिफरेंस क्या आता है हमारे पास 2 - 1 विच इज इक्वल टू 1 के बराबर। तो ये फॉर्मूला होता है एपी की nth टर्म मालूम करने का। अच्छा जी, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आई, दैट इज 1, n - 1 वैसे आ गया, कॉमन डिफरेंस d1, 1 प्लस n - 1, 1 1 के साथ कैंसल, तो nth टर्म क्या आ गई हमारे पास फर्स्ट फैक्टर की, वो n के बराबर आ गई। अब इसी तरह सेकंड फैक्टर को यूज करते 2 3 4, 2 3 4 कहां तक अप टू n टर्म्स तक, तो ये भी तो हमारे पास
AP बनाती है, चाहे इसमें से इसको माइनस करे चाहे इसमें से इसको माइनस करे, कॉमन डिफरेंस सेम होगा। यानी इनको 3 - 2 करें, इसका कॉमन डिफरेंस क्या था 1 के बराबर। तो Bn nth टर्म हमारे पास, ये फॉर्मूला होगा AP का। ये हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, अब डिफरेंट यूज करेंगे Bn। अब Bn फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 2 n - 1 और d की वैल्यू कितनी है 1, तो 2n - 1, तो Bn किसके बराबर आ गया हमारे पास n + 1 के बराबर आ चुका हमारे पास। ठीक है, तो इसको मैं इधर लिख रहा हूं, Bn किसके बराबर आ गया n + 1 के। ठीक है, सेकंड फैक्टर की nth टर्म। अब आते हैं थर्ड फैक्टर्स, क्योंकि इसमें मल्टीपल ऑफ 3 फैक्टर्स था, तो थर्ड फैक्टर 4 7 10 है, 4 7 10 अप टू n टर्म्स। अब इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करना है बाय फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास, बिकॉज ये क्या बनाती है हमारे पास AP, तो AP का फॉर्मूला अब मैं Cn लिखूंगा क्योंकि A और B हम ऑलरेडी यूज्ड कर चुके हैं। अब फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है यहां पे 4 n - 1, यानी कॉमन डिफरेंस, इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी 7 - 4 विच इज किसके बराबर आ गया 3 के बराबर आ जाएगा हमारे पास, तो 3 आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। इसको सॉल्व करेंगे 3n - 3, और जब इसको फर्दर सॉल्व किया 3n + 1, तो ये आ जाएगा nth टर्म ऑफ थर्ड फैक्टर। हेंस जर्नल टर्म क्या आ जाएगी हमारे पास Tn के इक्विवेलेंट। Tn क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 3 फैक्टर्स, यानी फर्स्ट फैक्टर, सेकंड फैक्टर और थर्ड फैक्टर, जिसकी हमने nth टर्म मालूम की थी, An Bn और Cn, क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 3 फैक्टर्स है हर टर्म हमारे पास। ठीक है, तो ये An की वैल्यू n के बराबर, Bn की वैल्यू n + 1 के बराबर, और लास्ट में 3n + 1 के बराबर आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो यह आ जाएगा n² + n, 3n + 1, इसको फर्दर मल्टीप्लाई करवाते हैं 3n का क्यूब प्लस 3 n का स्क्वायर प्लस 3n का स्क्वायर और प्लस n आ जाएगा हमारे पास। तो फाइनली 3n का क्यूब, ये आ जाएगा 4n का स्क्वायर प्लस n, तो ये nth टर्म आ जाएगी हमारे पास। जब nth टर्म आ जाएगी तो इसका आगे हमने क्या फाइंड आउट करना है, सम। हेंस सम का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ n टर्म्स समेशन k से लेकर 1 to n टर्म, kth टर्म यानी nth टर्म इसकी जो हम ऑलरेडी ज्वाइंट फाइंड आउट कर चुके हैं, इसमें रिप्लेस करके इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है बेटा, चले जी आगे सिंप्लीफाई करना है इसको हमने। सम ऑफ n टर्म्स किसके बराबर आ जाएगी, समेशन k = 1 से लेकर n तक, tk जहां पर n लिखा होगा हम वहां पर k लिखेंगे, तो 3k का क्यूब प्लस 4k का स्क्वायर प्लस k के बराबर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर इसको सिंप्लीफाई करना है हमने नेक्स्ट स्टेप के अंदर। अच्छा जी, उसके बाद पहले समेशन को अप्लाई करते हैं। समेशन को जब अप्लाई करेंगे 3 बाहर आएगा, समेशन 1 से लेकर k तक n आ जाएगा और k का क्यूब प्लस 4 बाहर, समेशन 1 से लेकर n तक k का स्क्वायर, और लास्ट में क्या आ जाएगा, समेशन k अप टू 1 से लेकर n तक k की वैल्यू, यानी कांस्टेंट बाहर आ जाता है समेशन से, वेरिएबल के ऊपर समेशन हमने अप्लाई करना होता है। ठीक है, अब फॉर्मूले वो यूज करेंगे जो हम पहले यूज करते चले आ रहे हैं। ये फॉर्मूले इसकी जगह यूज करना है, इसकी जगह और इसकी जगह। ठीक है, अब मैं जरा इसको यहां पर सिंप्लीफाई कर रहा हूं, स्पेस का मैं हमारे पास। अब सम ऑफ n टर्म्स बाहर क्या है 3, और k का क्यूब क्या होता है n × n + 1 / 2 का स्क्वायर प्लस 4, k का स्क्वायर होता है हमारे पास n × n + 1 2n + 1 / 6 आ जाएगा, प्लस और इस k की जगह आ जाएगा n × n + 1 / 2। अब इसको सिंप्लीफाई करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, चले जी स्टार्ट करते हैं। चले जी, पहले स्क्वायर ओपन करेंगे इसका, तो सम ऑफ n टर्म्स आ जाएगी हमारे पास। यहां पर ये तो 3 है, n²
एन प्लस वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ये कैंसल आउट, तो इधर आ जाएगा 2n n प्लस वन, 2n प्लस वन डिवाइडेड बाय 3, और ये क्या आ जाएगा n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 2। ठीक है बेटा, अब ऊपर से क्या चीज कॉमन आती है, n इंटू एन प्लस वन कॉमन आता और कोई नंबर कॉमन नहीं आता। जब सम ऑफ n टर्म्स मालूम करनी है तो n इंटू एन प्लस वन, इन तीनों में से ये चीज कॉमन आ गई। जब कॉमन आ जाएगी तो इधर क्या रह जाएगा 3n n प्लस वन डिवाइडेड बाय 4, और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास 2n प्लस वन डिवाइडेड बाय 3, और ये तो कॉमन आ गया, इधर क्या रह गया 1/2 रह जाएगा। अब इसका एलसीएम लेना है तो इसका एलसीएम हमारे पास 12 बनता है। क्या बनता है बेटा 12, ये आपने चेकआउट कर लेना है। जब ये 12 बनेगा, 4 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 3 के साथ, 3 को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें 9n प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 के साथ तो 12 बनेगा, 4 2 जार 8, 2n प्लस 1, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6, 6 1 जार 6। अब इसे सिंप्लीफाई करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में सम ऑफ n टर्म्स आ जाएगा हमारे पास n इंटू एन प्लस वन, ये एज इट इज, इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं 9n का स्क्वायर प्लस 9n, 8 2 जार 16n प्लस 8 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है बेटा, तो सम ऑफ n टर्म्स n इंटू एन प्लस वन, इसको जब सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 9n का स्क्वायर 25n प्लस 14 डिवाइडेड बाय 12। तो ये फाइनल आंसर होगा हमारे पास, जो आपकी बुक में दिया वो इनकरेक्ट आंसर है इसका। ठीक है बेटा, तो यहां पर इसके फैक्टर्स नहीं बनते, तो फैक्टर्स नहीं बनेंगे, आगे इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा 5th पार्ट का। नेक्स्ट 6 पार्ट स्टार्ट करते हैं अब। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमने इस सीरीज का सम फाइंड आउट करना है अप टू n टर्म्स तक। अब ये फैक्टर की फॉर्म में नहीं है, हर टर्म का हमें स्क्वायर दिया है। पहले तो हम हर टर्म की nth टर्म फाइंड आउट करेंगे, फिर उसका स्क्वायर करने के बाद सम फाइंड आउट करेंगे इस सीरीज का। ठीक है बेटा, चले स्टार्ट करते हैं। तो टेक सीक्वेंस, कौन सी सीक्वेंस 2 4 6, स्क्वायर को इग्नोर कर देना है। पहले इसकी nth टर्म मालूम करते हैं, तो ये तो हमारे पास AP है, अरिथमेटिक सीक्वेंस यानी प्रोग्रेशन, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस सेम बनता है। तो कॉमन डिफरेंस क्या आता है हमारे पास, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो 2 के बराबर आ जाएगा कॉमन डिफरेंस, इसका भी कॉमन डिफरेंस 2 ही बनता है। अब फॉर्मूला यूज करेंगे AP का, तो AP का फॉर्मूला क्या होता है, AN इक्वल A1 प्लस n माइनस 1 D, कॉमन डिफरेंस। तो nth टर्म मालूम करते हैं इसकी। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 2, n माइनस 1 एज इट इज, D कितना है 2 के बराबर। जब इसे सॉल्व करेंगे 2n माइनस 2 के बराबर, और जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा nth टर्म हमारे पास कितनी आ जाएगी 2n के बराबर। अच्छा, ये तो आ गई हमारे पास nth टर्म ऑफ AP, लेकिन मुझे चाहिए इसकी nth टर्म, हेंस nth या जर्नल टर्म इज, वो क्या आ जाएगी Tn विच इज an का स्क्वायर, क्योंकि मैंने ये सीक्वेंस कंसीडर किया, उसका हर एलिमेंट का स्क्वायर है। इसकी nth टर्म मालूम कर ली, अब इसका स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। तो 2n का स्क्वायर, तो ये टर्म आ जाएगी हमारे पास 4n का स्क्वायर। तो इसकी nth टर्म तो आ चुकी, अब हमने इसका क्या फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है। सो हेंस सम किसके बराबर होता है, सम इक्वल होता है समेशन के 1 से लेकर n तक t के। यहां पे Tn भी जनरल टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी जनरल टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये हमारे पास nth टर्म है। जब सम करेंगे तमाम टर्म्स का तो हर एलिमेंट इस सीरीज के अंदर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू n की जगह k रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा k 1 से लेकर n तक 4 k का स्क्वायर आएगा हमारे पास। ठीक है, 4 बाहर आ जाएगा, समेशन अप्लाई करेंगे k स्क्वायर के ऊपर,
तो के स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे हम यहां पर। तो के स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन। तो देखो 4 टाइम्स एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 6, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सम ऑफ एन टर्म्स क्या जाएगा, 2n इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 3, ये कैंसिल आउट होने से 2 और ये 3, तो ये सम आ जाएगा हमारे पास इस सीरीज का। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं अब। चल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 7 पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमने इस सीरीज का सम फाइंड आउट करना है अप टू n टर्म्स तक। जैसे हमने 6 पार्ट को सॉल्व किया, इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। यहां पर हम स्क्वायर को इग्नोर करके जो 3, 6 और 9 की सीक्वेंस बनेगी, पहले उसका nth टर्म मालूम करेंगे। ठीक है बेटा, चले स्टार्ट करते। टेक सीक्वेंस कौन सी, विदाउट स्क्वायर वाले 3, 6, 9 अप टू n टर्म। तो ये हमारे पास AP है। AP की पहचान क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम है। इसमें भी 3 का डिफरेंस है और इसमें भी 3 का डिफरेंस है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे आता है हमारे पास, इसमें से इसको माइनस करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को, तो ये 3 के इक्विवेलेंट आ जाएगी। अब इसकी nth टर्म मालूम करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूले से। तो an का फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये लिख दिया मैंने। फर्स्ट टर्म हमारे पास 3 है, n माइनस वन डी, डी की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो आ जाएगा 3n माइनस 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो an हमारे पास कितना आ जाएगा, 3n के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब सो द जर्नल टर्म किसकी, फर्स्ट की, इसकी, इसे फर्स्ट इक्वेशन कहते हैं आप। इसकी जो जर्नल टर्म बनेगी उसको हम tn के साथ लिखेंगे, लेकिन हमने एलिमेंट की जर्नल टर्म पॉइंट आउट की, वो ये आई थी an, लेकिन उसका हर एलिमेंट का क्या करना है, स्क्वायर, an का स्क्वायर। जब an का स्क्वायर करेंगे 3n का स्क्वायर से मुराद ये आ जाएगा 9n का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, जर्नल टर्म ऑफ अबव सीरीज जो हमें गिवन की। अब इसका हमने सम फाइंड आउट करना है। जब सम फाइंड आउट करना है तो ये कॉम्बिनेशन हम यूज करेंगे, हेंस सम ऑफ n टर्म्स इक्वल समेशन, सम को रिप्रेजेंट करता है k1 से लेकर n तक, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म से लेकर n टर्म्स तक। तो के टर्म, हर टर्म का सम। तो जर्नल टर्म इसकी जगह रिप्लेस करेंगे हम, जहां पर n लिखा उधर k लिख देंगे हम, समेशन k इक्वल टू 1। यहां पर इस n की जगह k आ जाएगा 9 k का स्क्वायर, सम ऑफ n टर्म्स 9 बाहर, समेशन k इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, k का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला पहले भी बता चुका हूं, k का स्क्वायर ये यूज करेंगे तो ये आ जाएगा 9 टाइम्स n इंटू n प्लस 1 टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, ये और ये कैंसिल आउट। तो सम ऑफ n टर्म्स हमारे पास क्या आ जाएगा, 3n n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये 3 बच गया और ये 2 गया हमारे पास। तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा 7th पार्ट का। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं अब। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब हमने इस सीरीज का सम फाइंड आउट करना है अप टू n टर्म्स तक। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर जो हर टर्म हमें गिवन है वो मल्टीपल ऑफ 2 फैक्टर्स है। तो इसी तरह पहले फर्स्ट फैक्टर की nth टर्म मालूम करेंगे, फिर सेकंड फैक्टर की nth टर्म मालूम करेंगे, फिर दोनों की कंबाइन nth टर्म मिलेगी, लास्ट में हम सम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए कंटिन्यू करते हैं। टेक फर्स्ट फैक्टर्स 4, 7, 10, कहां तक, अप टू n। तो ये AP है जो फर्स्ट फैक्टर हमने कंसिडर किया। अगर ये AP है तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम, चाहे इसमें से इसको माइनस करे चाहे इसमें से इसको माइनस करे। तो कॉमन डिफरेंस क्या आता है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करे तो कॉमन डिफरेंस 3 आ जाएगा। अब अगर ये AP है तो AP की nth टर्म मालूम करने का ये फॉर्मूला होता है, A1 4 आ गया, n माइनस 1 d की वैल्यू कितनी है 3, सिंप्लीफाई करते हैं 3n माइनस 3, तो याद रखिएगा 3n प्लस 1, nth टर्म ऑफ फर्स्ट फैक्टर आ चुकी है हमारे पास। ठीक है, अब सेकंड फैक्टर क्या हमारे पास, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अब यहां पे मैं स्क्वायर अज्यूम नहीं करूंगा, सेकंड फैक्टर्स, टेक सेकंड फैक्टर्स विदाउट स्क्वायर लेने, स्क्वायर एंड पे जाके करेंगे हम। 1 2 3 से लेकर n तक, तो ये भी AP बनती है हमारे पास। ठीक है, अगर ये AP है तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम, वो नजर भी आ रहा है, 1 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस, तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, कॉमन डिफरेंस 1 आ जाएगा। तो B1 की वैल्यू क्या हमारे पास, फर्स्ट टर्म की
ये एपी का फॉर्मूला यूज करेंगे एन टर्म मालूम करने के लिए। 1 n माइनस 1 डी की वैल्यू 1, 1 प्लस n माइनस 1, 1 1 के साथ कैंसिल तो n, तो बी एन ये आ चुकी हमारे पास बी एन। लेकिन मुझे इसका स्क्वायर करना है। क्या करना है? स्क्वायर। जब स्क्वायर करेंगे बी एन का स्क्वायर तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? एन स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये आ चुकी सेकंड फैक्टर की nth टर्म। अब आते हैं जर्नल टर्म, nth जर्नल टर्म इज, जर्नल टर्म क्या आ जाएगी हमारे पास? उसको tn के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, यानी फर्स्ट फैक्टर की n टर्म और सेकंड फैक्टर की nth टर्म, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 3n प्लस 1 इंटू दूसरी क्या आ गई? n का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, मल्टीप्लाई करवाते हैं 3n का क्यूब और n का स्क्वायर, तो ये nth टर्म आ चुकी अभी तक हमारे पास। ठीक है बेटा, अब हमने इसका सम फाइंड आउट करना है। सो सम इज, सम क्या आ जाएगा? सम ऑफ n टर्म्स मालूम करना। उसका फॉर्मूला क्या है? समेशन k1 से लेकर n तक, यानी हर टर्म को ऐड करने अप टू n टर्म तक, समेशन k1 से लेकर n टर्म। टी के ये हर टर्म को रिप्रेजेंट करेगा, तो जहां पर हमारे पास nth टर्म तो आ गई, nth की जगह k रिप्लेस करके इसका समेशन मालूम करेंगे हम। तो यह जाएगा सम ऑफ n टर्म समेशन k1 से लेकर n तक, टी के ये बनेगा 3k का क्यूब और k का स्क्वायर। अब सम ऑफ n टर्म्स 3 बाहर, समेशन k इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक आ गया हमारे पास, और k का क्यूब प्लस समेशन इस पे भी अप्लाई करना है k1 से लेकर n तक k का स्क्वायर, ये चीज आ जाएगी। और नेक्स्ट स्टेप में इनके फॉर्मूले यूज करेंगे जो पहले भी मैं बता चुका हूं, k का स्क्वायर सॉरी k का क्यूब और k का स्क्वायर। तो सम ऑफ n टर्म्स आ जाएगी हमारे पास 3, ये बाय 3 है, इसका फॉर्मूला हमारे पास ये बनता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, प्लस k का स्क्वायर वही आता है n इंटू n प्लस 1 टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। अब इसका सम मालूम करते हैं, ये जगह 3n का स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4, और यह जगह n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6। इसमें से कॉमन लेते हैं, जब कॉमन लेंगे तो कॉमन देखते हैं क्या चीज आती है हमारे पास। जब कॉमन लेना हमने तो इधर से कॉमन आता है n इंटू n प्लस 1 कॉमन आ गया, डिवाइड बाय 2 नीचे से 2 कॉमन आता है, इधर क्या रह जाएगा 3n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 3। ये फैक्टर कॉमन आने से ये वैल्यू बचेगी अंदर ब्रैकेट के अंदर। तो सम ऑफ n टर्म्स n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 6 बनेगा, कोई कॉमन फैक्टर नहीं, 2 3 जार 6, ये इसके साथ मल्टीप्लाई और ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 9n प्लस 1 n प्लस 1 और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते, सम ऑफ n टर्म्स ये मल्टीप्लाई करके 12n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 12, 9n का स्क्वायर 9n प्लस 4n प्लस 2, वो मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, तो सम ऑफ n टर्म्स n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 12, ये क्या हो जाएगा 9n का स्क्वायर प्लस 13n प्लस 2। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा इस पार्ट का। तो यहां पर हमारे पास 8 पार्ट भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 9 पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमने इस सीरीज का सम फाइंड आउट करना है अप टू n टर्म्स तक। अच्छा बेटा, जितने भी अभी तक पार्ट सॉल्व किए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 1 से लेकर 8 तक, यानी ये जो हमने सीरीज फाइंड आउट की है, जितने भी पार्ट्स, यानी हर टर्म मल्टीपल की फॉर्म के अंदर था, मल्टीपल ऑफ 2 फैक्टर्स थे या मल्टीपल ऑफ 3 फैक्टर्स हमें गिवन किए थे। लेकिन लास्ट 2 पार्ट्स के अंदर ऐसा नहीं है हमारे पास, यानी यहां पर हर टर्म सम की फॉर्म के अंदर हमें गिवन किया है, चाहे वो फर्स्ट टर्म हो, सेकंड टर्म हो, थर्ड टर्म हो। जैसे मैंने यहां पे रिप्रेजेंट भी कर दिया है, ये T1 यानी फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म सीरीज की T2, T3 हमारे पास क्या है सम ऑफ 3 टर्म्स।
अगर हम इसकी nth टर्म लिखना चाहें, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड, जो फर्स्ट टर्म है सम ऑफ वन टर्म है, जो T2 है सेकंड टर्म वो सम ऑफ टू टर्म्स है S2, जो T3 है वो सम ऑफ थ्री टर्म्स है। इसी तरह जो nth टर्म होगी वो सम ऑफ n टर्म्स होगी, जैसे यहां पर सीक्वेंस आपको नजर आ रही है। अगर मैं सम ऑफ n टर्म्स लिखना चाहता हूं इसकी ये वाली टर्म, तो ये आ जाएगा 3, 7, 11 सो ऑन n तक, ये nth टर्म होगी इस पूरी सीरीज की, ठीक है। और यहां पर जो nth टर्म है ये भी सम की फॉर्म के अंदर हमें गिवन किया है। पहले तो इसका सम फाइंड आउट करेंगे तो हमें ये मिलेगी nth टर्म इस सीरीज की, उसके बाद हम इसका सम फाइंड आउट करेंगे लास्ट के अंदर जाके, ठीक है बेटा। अच्छा जी, पहले तो अब आते हैं नाउ टेक, जैसे मैंने आपको बता दिया nth टर्म विच इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स इस सीरीज की, और ये AP है हमारे पास, ठीक है। ये कौन सी सीरीज है? AP, इधर मेंशन भी कर लें विच इज AP शॉर्ट फॉर्म के अंदर, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है, चाहे इसमें से इसको माइनस करें चाहे इसमें से इसको माइनस करें आप। तो जब AP सीरीज हो, ये जो nth टर्म हमें गिवन है उसका सम फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है दैट इज n/2 टू A1 n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो Tn ये nth टर्म आ रही है इस सीरीज की अभी, जो कि सम के फॉर्म के अंदर जो AP हमें गिवन किया है, ये AP है, कॉमन डिफरेंस इसका सेम है, तो n के बराबर है यहां पे 2A1, A1 यानी फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 3 के बराबर, यहां पर n-1 कॉमन डिफरेंस हम कैलकुलेट करेंगे D दैट इज 7 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 3 के बराबर आ जाएगा, 3 आ जाएगा, सॉरी 7 माइनस 3 है, इसे करेक्ट कर ले, 7 माइनस 3 विच इज 4, इसमें से चाहे इसको माइनस करे उसका भी कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है, तो ये आ जाएगा 4 के बराबर हमारे पास, ठीक है। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहां से 2 को कॉमन आता है, मैं 2 कॉमन ले रहा हूं, जब 2 कॉमन लेंगे तो इधर आ जाएगा 2n/2, यह आ जाएगा 3, इधर बचेगा n-1 इंटू 2 आ जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसल, ये आ जाएगा n और ये आ जाएगा 3, 2n-2, तो यहां पर सॉल्व करने से 2n + 1 आएगा हमारे पास। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो nth टर्म हमें मिल जाएगी इस सीरीज की, ये जो इसकी nth टर्म थी सम ऑफ n टर्म्स थी, और ये AP बनाती है, AP का फॉर्मूला यूज करके उसको हमने कैलकुलेट कर लिया 2n² + n के बराबर। अब हमने इसका सम फाइंड आउट करना है, हेंस सम ऑफ गिवन सीरीज इज, वो क्या आ जाएगा SN हमने ऑलरेडी यूज कर लिया, इसे SN डैश कह देते हैं। वो क्या था हमारे पास K 1 से लेकर n तक Tk, यानी तमाम टर्म्स का सम, फर्स्ट टर्म हो, सेकंड टर्म हो, थर्ड टर्म हो, सॉरी यहां पे करेक्ट कर लिए 3 था हमारे पास, ठीक है। अब आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, Tk यानी Tn की जगह K को रिप्लेस करके उसका सम फाइंड आउट करेंगे, समेशन फॉर्म के अंदर हमें सम मिल जाएगा इस सीरीज का। तो सम ऑफ n टर्म्स समेशन K इज इक्वल टू 1 टू n, और Tk यानी जहां पर n लिखा वहां पे हमने K लिखना है, 2k का स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा K। जब समेशन अप्लाई करना है सम ऑफ n टर्म्स के लिए, 2 बाहर समेशन K 1 से लेकर n तक K का स्क्वायर, समेशन 1 से लेकर K 1 से लेकर n तक, और साथ में क्या आ जाएगा K। ये फॉर्मूले हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फॉर्मूला क्या है इसका K स्क्वायर का, आपको याद हो जाना चाहिए, n इंटू n+1 टू n+1 डिवाइडेड बाय 6, और इसका फॉर्मूला क्या है n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद इसको मैं कैंसिल आउट नहीं कर रहा, ठीक है, उसको एलसीएम कंबाइन लेंगे तो SN डैश, इसमें से कॉमन आता है n इंटू n+1, जब ये कॉमन आएगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा विच इज इक्वल टू, तो इधर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू
2n+1 डिवाइडेड बाय 6 और यहां पे क्या आ जाएगा 1/2 के बराबर हमारे पास, ठीक है। और इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, सम ऑफ n टर्म्स n इंटू n+1, इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 6। ये तो सेम है, ये वैल्यूज वैसे की वैसे ही, लेकिन ये 2 मल्टीप्लाई अंदर मल्टीप्लाई कर दें 4n+2 आ जाएगा। और इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा 3 को उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा हमारे पास, ठीक है। तो सम ऑफ n टर्म्स आ जाएगा n इंटू n+1 4n+5 डिवाइडेड बाय 6। तो ये फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे पास इस पार्ट का। तो 9 पार्ट भी कंप्लीट है। नेक्स्ट लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमने इसका सम फाइंड आउट करना है अप टू n टर्म्स तक। जैसे हमने प्रीवियस पार्ट को सॉल्व किया इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे यहां पर, ठीक है बेटा। अब कैसे सम फाइंड आउट करना है जरा समझना है। ये इसकी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म। पहले मैं nth टर्म इसकी लिखूंगा क्योंकि यहां पर जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सोन इस तरह हमें टर्म्स मिलेंगी वो सीरीज फॉर्म के अंदर मिलेंगी। ये सम ऑफ 2 टर्म्स है, ये सम ऑफ 3 टर्म्स है। इसी तरह जो nth टर्म होगी वो सम ऑफ n टर्म्स हमें मिलेंगी। वो कैसे, अगर इसे लिखना चाहे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस सो ऑन nth टर्म यानी n का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म में फर्स्ट का स्क्वायर तक है, सेकंड में सेकंड के स्क्वायर तक है, थर्ड में थर्ड के स्क्वायर तक है और लास्ट में n के स्क्वायर तक हमें मिलेगा। ये nth टर्म आ जाएगी हमारे पास, क्या आ जाएगी, nth टर्म ऑफ दिस सीरीज। अब इसको रिप्रेजेंटेशन कर लेते जैसे हमने प्रीवियस पार्ट के अंदर किया। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये nth टर्म। ये जो nth टर्म है ये भी तो सीरीज की शक्ल के अंदर है। अगर ये सीरीज की शक्ल के अंदर है तो पहले तो मैं इसका सम फाइंड आउट करूंगा। यहां पर पहले इसका सम आएगा, उसकी nth टर्म हमें मिलेगी, फिर फाइनल इसका सम फाइंड आउट करेंगे। ये जो t1 है ये सम ऑफ 1 टर्म है, t2 क्या है, सम ऑफ 2 टर्म्स है, t3 क्या है, सम ऑफ 3 टर्म्स। इसी तरह tn क्या होगा, सम ऑफ n टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स हमें कैसे मिलेगा, यहां पर tn। तो सम ऑफ n टर्म्स वो क्या हमारे पास 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन n का स्क्वायर। तो ये सीरीज का पहले सम करेंगे तो nth टर्म मिल जाएगी मुझे इस सीरीज की। अब बेटा यहां पर कोई एपी का फॉर्मूला यूज नहीं करना। ये आपकी बुक के अंदर पेज 114 पे ये फॉर्मूला यूज किया है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, सो ऑन n का स्क्वायर हम पढ़ चुके हैं। समेशन 1 k1 से लेकर k स्क्वायर तक बनता है अगर हमें इन टर्म्स को ऐड करना है। तो जब इसको ऐड करेंगे tn विच इज इक्वल टू समेशन, मैं यहां पर डिफरेंट इंडेक्स यूज बल्कि k यूज कर लेते हैं अभी। k इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक जब इनको सम करेंगे k स्क्वायर के बराबर होता है। और k स्क्वायर का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं n इंटू n+1 और ये आ जाएगा 2n+1 डिवाइडेड बाय 6 के बराबर। यानी इसकी जो nth टर्म मिलेगी इस सीरीज की तो वो ये आएगी। हमें इसकी nth टर्म यानी सम ऑफ n टर्म्स फाइंड आउट करनी है। अब वो कैसे कैलकुलेट करना है इस पॉइंट को आपने समझना है। नाउ वी फाइंड सम ऑफ 1 यानी पूरी सीरीज जिसका हमने सम फाइंड आउट करना है उसको हम Sn डैश का नाम दे दें क्योंकि Sn हमने ऑलरेडी यूज कर लिया है। तो फॉर्मूला क्या हमारे पास, मिशन k यूज नहीं करना, k मैं पहले ही यूज कर चुका हूं। यानी मैं यहां पर i यूज कर रहा था, i स्टैंड 1 से लेकर n तक यानी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, सो ऑन इधर तक जितनी भी टर्म्स। और इधर आएगा ti के बराबर। पहले जितने भी सवाल थे यहां पे tk यूज किया था। अब देखें हमारे पास ये जो nth टर्म ये वाली है, ये जो लिखा है जहां पर n है वहां पर इंडेक्स क्या रिप्लेस करना, i रिप्लेस करना है। यानी ये वैल्यू लिखेंगे हम यहां पर सम ऑफ n टर्म, ये समेशन बाहर आएगा n i 1 से लेकर n तक और ti की जगह यानी tn i n की जगह i को रिप्लेस करेंगे, आ जाएगा i इंटू i+1 और 2i+1 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। ठीक है, ये 6 को बाहर ले आते हैं थोड़ी देर के लिए 1/6 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा i का स्क्वायर, इसको योटा स्क्वायर नहीं समझना आपने, ये i है,
2i प्लस 1/6 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक 2i का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी यहां पे क्यूब आएगा, जब मल्टीप्लाई करें 2i का क्यूब, i का स्क्वायर 2i का स्क्वायर आ जाएगा और प्लस i बनेगा हमारे पास। ठीक है, तो फाइनली नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास क्या आएगी, सम ऑफ n टर्म्स n डैश 1/6 एज इट इज, ये चीज आ जाएगी। समेशन को अंदर अप्लाई करना है, जब समेशन को अंदर अप्लाई करेंगे 2 बाहर आएगा, इस पे समेशन अप्लाई करना है, समेशन i स्टैंड 1 से लेकर n तक आ जाएगा और i का क्यूब प्लस समेशन i 1 से लेकर n तक, सॉरी इसको ऐड करना है, 2 + 1 कितना आ जाएगा 3 बाहर आ जाएगा स्क्वायर। इसको आपने डायरेक्ट सॉल्व कर, मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, आपने एक स्टेप लाजमी करना है, ये 3 टाइम्स बनेगा, 3 बाहर आ जाएगा, समेशन अप्लाई कर दिया i स्क्वायर के ऊपर और लास्ट में i है हमारे पास, तो समेशन i 1 से लेकर n तक, तो ये i आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अभी तक जितने भी फॉर्मूले यूज किए हैं वो k के लिए थे, इंडेक्स जो मर्जी हो जाए चेंज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे i आ जाए, चाहे k आ जाए, चाहे r आ जाए, फॉर्मूला यही बनता है, क्यूब की जगह ये लिखेंगे, स्क्वायर की जगह ये लिखेंगे और i की जगह ये वैल्यू लिखेंगे, तो ये आ जाएगा सम ऑफ n टर्म्स, ये आ जाएगा 1/6 2 टाइम्स, ये क्या आ जाएगा हमारे पास समेशन, जब इसका फॉर्मूला क्यूब का लगाना है तो ये आ जाएगा n, क्या बनता है ये n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर प्लस 3 बाहर है, k स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, i स्क्वायर की जगह n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, प्लस ये वाली वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये चीज बनेगी हमारे पास। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ n टर्म्स 1/6 एज इट इज आ जाएगा और इसका स्क्वायर ओपन करेंगे 2 इंटू ये आ जाएगा n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे ये कैंसिल आउट होने के बाद क्या बचेगा हमारे पास n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा और लास्ट वाली टर्म क्या है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, ये और ये कैंसिल आउट, इधर क्या बच गया 2, तो अब यहां से आपने देखना मैंने क्या कॉमन लेना, सम ऑफ n टर्म्स, कॉमन क्या आता है, चलिए एक और स्टेप कर रहे थे, नेक्स्ट स्टेप में कॉमन ले लेंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास n इंटू n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 और आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस लास्ट टर्म के हमारे पास n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। अब नेक्स्ट स्टेप में n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 हर टर्म में से कॉमन आता है, जब टर्म में से कॉमन आएगा तो सम ऑफ n टर्म्स 1/6 पहले से मौजूद है, तो n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 कॉमन आएगा हर टर्म में से, जब इधर से कॉमन आएगा n इंटू n प्लस 1 बच जाएगा यहां पर और नेक्स्ट स्टेप में ये कॉमन 2 भी कॉमन डिवाइजर के अंदर, ये क्या बच गया हमारे पास 2n प्लस 1, ये पूरी वैल्यू कॉमन आ गई, इधर क्या आ जाएगा 1 के बराबर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब जरा इसे सिंप्लीफाई करते हैं, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 6 2 12, इसको सिंप्लीफाई करते हैं n स्क्वायर प्लस n 2n प्लस 2 n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 12 और यह आ जाएगा n स्क्वायर प्लस टोटल कितना आ जाएगा 3n और साथ में क्या आ जाएगा 2, इसकी मिड टर्म ब्रेक करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जब इसको मिड टर्म ब्रेक करके सिंप्लीफाई करना है इसको आपने चेक करना है, इसके ये फैक्टर्स बनते हैं n प्लस 1 n प्लस 2, तो यह आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर इंटू n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 12, तो यहां पर हमारा लास्ट पार्ट यानी क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं। अब चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है सम द सीरीज, अब हमें ये सीरीज गिवन है, इसका हमने सम फाइंड आउट करना है। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें nth टर्म गिवन है,
क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें nth टर्म गिवन नहीं थी, तो पहले हम nth टर्म मालूम करते थे, फिर उसके बाद सम फाइंड आउट करते थे उस सीरीज का। लेकिन इस सवाल के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें ऑलरेडी nth टर्म बना के दे दी है, ठीक है। जस्ट इसे सिंप्लीफाई करना है और इसका सम फाइंड आउट करना है हमने। क्लियर है बेटा? चलो जी स्टार्ट करते हैं। अब मुझे nth टर्म गिवन है तो उसे मैंने लेट कर लिया tn के इक्विवेलेंट। ये मुझे इस सीरीज की nth टर्म दी है 2n-1 का होल स्क्वायर माइनस 2n का होल स्क्वायर, तो मैंने यहां पर मेंशन कर ली ऑलरेडी, ठीक है। पहले इसे सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद इसका हम सम फाइंड आउट करेंगे लास्ट में। चलो जी पहले इसका सिंप्लीफाई करते हैं इसे। तो ये स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, यानी a की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2n, b की वैल्यू 1, a की वैल्यू 2n, b की वैल्यू 1, a माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने यहां पे ओपन कर दिया, और ये 2n का होल स्क्वायर ये इसके बराबर होगा 4n का स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये 4n का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। 4n माइनस 4n का स्क्वायर, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगी, तो फाइनल nth टर्म इस सीरीज की 4n+1 आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। जब nth टर्म को हमने सिंप्लीफाई कर लिया, उसके बाद उसका हमने क्या फाइंड आउट करना है, सम द सीरीज, जो हमें इक्वेशन नंबर 1 दी है। यानी इसका आंसर हम किस तरह लिखेंगे सॉल्व करने के लिए, सम ऑफ n टर्म्स, ये पहले भी मैं बता चुका हूं, समेशन के 1 से लेकर n तक टी के, ठीक है। यानी इस सीरीज की हर टर्म टी के को रिप्रेजेंट करती है। 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म मिलेगी, 2 पुट करेंगे तो सेकंड, इसी तरह सोन nth टर्म तक। अच्छा जी अब इसे कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमने nth टर्म मालूम कर लिया, जर्नल टर्म, उस n की जगह हम k को रिप्लेस करेंगे तो हमें यहां पर हर टर्म को मिल जाएगी, सॉरी हर टर्म की रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी। तो जर्नल टर्म के अंदर n की जगह क्या रिप्लेस करना है, k, फिर उसका हम सम फाइंड आउट करें, k 1 से लेकर n तक समेशन, और टी के यहां पर n लिखा हुआ है, इसकी जगह k पुट करते हैं, ये आ जाएगा -4k+1 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में समेशन अप्लाई करते हैं, तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा -4, और समेशन अप्लाई करेंगे हम वेरिएबल k के ऊपर, ठीक है। समेशन k आ जाएगा +1, लेकिन यहां पर k नहीं है, ये 1 पर ही समेशन हम अप्लाई करेंगे। समेशन k = 1 to n, और समेशन 1 का आ जाएगा सिंपल नंबर का, ठीक है। चलिए जी इसका फॉर्मूला हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, समेशन k का। समेशन k का फॉर्मूला क्या होता है, n × n+1 डिवाइडेड बाई 2, तो यह आ जाएगा n × n+1 डिवाइडेड बाई 2, प्लस यहां पर बात को नोट कर लीजिए, पहले मैंने आपको अभी 3 फॉर्मूले, समेशन k का स्क्वायर, k का क्यूब, अगर समेशन 1 आ जाए, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है, इस सवाल में भी आ चुका है, समेशन के 1 से n तक, यानी 1 का अगर समेशन करना है n नंबर्स तक, वो n के इक्विवेलेंट होता है। बड़ी सिंपल सी बात है, समेशन से मुराद क्या होता है, सम करना, यानी इन नंबर्स को प्लस करना है, कहां तक, n टर्म्स तक, यानी 1 + 1 + 1 प्लस सो ऑन, 1 कितने टाइम्स, n टाइम्स, ठीक है। n टाइम्स जब ऐड करेंगे तो वो n के इक्विवेलेंट आता है हमारे पास, ठीक है। तो यहां पर आपने याद रखना है, जब भी समेशन 1 से k, समेशन k = 1 से लेकर n तक हो और 1 का करना हो तो वह n के इक्विवेलेंट होता है, तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास, n के इक्विवेलेंट आ जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए जी इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सम ऑफ n टर्म्स हमारे पास जो हमने फाइंड आउट करनी Sn वो आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो चुका था, लेकिन इधर से मैं n कॉमन ले रहा हूं, जब n कॉमन आएगा तो इधर क्या बचेगा, जस्ट हमारे पास -2 आ जाएगा, और साथ में n+1, और यहां पर +1 बचेगा, इधर से कॉमन आ चुका, इधर से भी n कॉमन आ चुका, तो ये वैल्यू इधर 2 बचा था, 2n+1, और यहां पे +1 बचेगा। नेक्स्ट स्टेप, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -2n -2 +1 आ जाएगा। जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, -2n -1, इसमें से माइनस को कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो ये आंसर बनेगा हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स ऑफ गिवन सीरीज। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है, नेक्स्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं। अब चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब इस सीरीज का हमने सम फाइंड आउट करना है अप टू n टर्म्स तक। अच्छा बेटा पहले इसकी nth टर्म मालूम करेंगे, उसके बाद इस सीरीज का हम सम
फाइंड आउट करेंगे। यहां पर मैंने क्वेश्चन के अंदर यानी रिप्रेजेंटेशन कर दिए, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 यानी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। nth टर्म हमें गिवन नहीं है। nth टर्म कैसे बनानी, इसी पॉइंट को समझना। अगर nth टर्म मिल जाएगी फिर हम सम बड़ी आसानी के साथ इसे फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, पहले हम nth टर्म बना लेते हैं। मैंने यहां पर अगेन एक और लाइन लिख ली है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। अगर हम nth टर्म की बात करें, यहां पर पहले डिनोमिनेटर की बात कर देते हैं। अगर 1 है तो फर्स्ट टर्म, 2 है तो सेकंड टर्म, 3 है तो थर्ड टर्म। अगर बात करेंगे nth टर्म की तो यहां पर डिनोमिनेटर में क्या आएगा, n आएगा हमारे पास। ठीक है, अब ऊपर भी वैल्यूज लिखनी है, यानी फर्स्ट टर्म में 1 का स्क्वायर है, T2 में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर है, T3 में थर्ड टर्म में 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यानी जितनी टर्म्स है उतना स्क्वायर ऐड होता चला जा रहा है हमारे पास। जब हमने nth टर्म लिखनी है तो यह आ जाएगा 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, सो ऑन। कहां तक होगा ये, n के स्क्वायर तक। तो ये nth टर्म मिलेगी इस सीक्वेंस के मुताबिक जो हमें गिवन थी, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, सो ऑन। ठीक है, अब ये nth टर्म आ चुकी है, इसका हमने सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो जी लेट कर लेते Tn। ये हमारे पास Tn, ये nth टर्म है इस सीरीज की। पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करना है जरा समझना। अब आपने ये जो n डिवाइजर में, इसे मैं मल्टीपल में लिख रहा तो 1/n की फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद ये मैं पहले भी बता चुका हूं, ये आपकी बुक में मेंशन है। अगर अब बात करें 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, सो ऑन, n का स्क्वायर, ये किसके इक्विवेलेंट होता है हमारे पास, समेशन 1 से लेकर n तक के स्क्वायर। ये कॉम्बिनेशन हम इस तरह लिख सकते हैं समेशन के स्क्वायर की फॉर्म के अंदर। तो ये क्या आता है हमारे पास, आपको मैंने रेफरेंस बता दिया, k इक्वल टू 1 से लेकर n तक, और k का स्क्वायर बनेगा हमारे पास। ठीक है, ये चीज आ गई। उसके बाद ये k स्क्वायर की वैल्यू भी हमें मालूम है, k स्क्वायर किसके इक्विवेलेंट होता है। ये कॉम्बिनेशन हमने बार बार रिपीट किया है इस एक्सरसाइज के अंदर, तो ये याद हो जाना चाहिए आपको। तो इसकी वैल्यू इधर रिप्लेस करेंगे हम। जब वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो आ जाएगा Tn 1/n, k स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है n इंटू n प्लस 1 और 2n+1 डिवाइडेड बाय 6 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, ये और ये कैंसल आउट हो गया। अब सिंप्लीफाई भी साथ साथ कर लेते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं 2n का स्क्वायर, यह आ जाएगा प्लस n, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2n+1 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। तो फाइनली मैं 1/6 मल्टीपल में लिख रहा हूं, तो यह आ जाएगा 2n का स्क्वायर प्लस 3n+1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन मिलेगा हमें। nth टर्म आ चुकी है, अब इसका हमने सम फाइंड आउट करना है इस तरह। सो सम ऑफ सीरीज इज Sn किसके बराबर होता है, यानी हमें सम करना पड़ता है समेशन 1 से लेकर n तक, यानी इन तमाम टर्म्स को प्लस करना है ना। अभी तो हमने nth टर्म को सिंप्लीफाई किया है, तो ये सम ऑफ n टर्म्स को हम इस तरह लिखते हैं t के, यानी हर टर्म को ये रिप्रेजेंट करता है और ये उसकी जर्नल टर्म हमारे पास है। ठीक है, अब यहां पर आगे कैसे सॉल्व करना है इस पॉइंट को जरा समझना। अब आपने इस तरह के सवाल पहले भी सॉल्व कर लिए हैं। अब t के यानी जहां पर n लिखा हुआ है वहां पे हम k को रिप्लेस करके इसको सॉल्व करेंगे। नाउ देन Sn किसके बराबर आ जाएगा, ठीक है, जब इसको रिप्लेस करेंगे यहां पे समेशन k 1 से लेकर n तक 1/6, यहां पर 2k का स्क्वायर आएगा, 3k आ जाएगा प्लस 1। अब समेशन को अप्लाई कर देते हैं। जब समेशन को अप्लाई करेंगे 1/6 को बाहर लिख लें आप, 1/6 को बाहर लिख लिया। ठीक है, उसके बाद इस पे समेशन अप्लाई करना है, 2 बाहर, इस पे अप्लाई करेंगे समेशन k इक्वल टू 1 से लेकर n तक k का स्क्वायर प्लस 3 बाहर, समेशन k 1 से लेकर n तक k के ऊपर अप्लाई करेंगे। लेकिन ये सिंपल वन है तो सिंपल वन पर भी अप्लाई करना है आपने, समेशन 1 से n तक, सॉरी k इक्वल टू 1 से लेकर n तक और 1 पर, यानी मैंने इस पे अप्लाई किया, इस पे और इस पे समेशन को अप्लाई कर दिया, कांस्टेंट को बाहर लिख लिया। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। ये k स्क्वायर है और ये k की वैल्यू इसमें पुट करके, और समेशन 1 ये भी मैं बता चुका हूं ये किसके बराबर है, n के बराबर। इनकी वैल्यूज पुट करते हैं यहां पे, यह आ जाएगा 1/6 और यह आ जाएगा 2,
जब इसकी वैल्यू पुट करनी है, ये वैल्यू आती है हमारे पास n+1 और 2n+1 डिवाइडेड बाय 6, ये 3, और इसकी वैल्यू जब लिखेंगे ये होती है हमारे पास n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगी, प्लस इसकी वैल्यू मैं बता चुका हूं ये किसके बराबर है, हमारे पास n के बराबर होता है। ठीक है, ये तीनों वैल्यूज मार्क कर लीजिए, ये वाली ये मैंने यहां पे रिप्लेस की है। अब आगे जब सिंप्लीफाई करना है इसे, तो हमारे पास इसका एलसीएम कितना आता है, एलसीएम एक ही दफा ले लेते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा 6 के बराबर, बाहर 1/6 है। ठीक है, तो यहां पर बल्कि काम करते तीनों में से n को कॉमन ले लेते हैं, n को कॉमन लेंगे तो काम हमारा आसान हो जाएगा। यहां पर जब n को कॉमन लेंगे, मैं इसे कैंसिल आउट नहीं कर रहा, दोबारा फिर मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है, तो ये आ जाएगा 2n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6, ये n कॉमन आ गया 3n+1 डिवाइडेड बाय 2, और इधर क्या रह गया 1। बस इसे सिंप्लीफाई करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो एलसीएम लेते हैं सम ऑफ n टर्म्स, ये आ जाएगा n/6, इसका एलसीएम कितना आएगा हमारे पास 6 के इक्विवेलेंट आएगा। जब एलसीएम 6 बनता है इन दोनों का, ये तो वैसे ही है, ऊपर वैसे ही आ जाएगा 2n+1 2n+1। ठीक है, उसके बाद इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 बनेगा, 3 3 9 n+1, और इसके नीचे कुछ नहीं है, ये 6 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये एलसीएम आ जाएगा। अच्छा बेटा एलसीएम ले लिया, उसके बाद इसे सिंप्लीफाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो n/36 आ जाएगा। यहां पर सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n/36। ठीक है, और यहां पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 बाहर है, 2n² प्लस n प्लस 2n+1, जब मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों को, इसको भी मल्टीप्लाई करवा दें, 9n+9+6 आ जाएगा। ठीक है, तो सम ऑफ n टर्म्स n/36, और इसको मल्टीप्लाई कर दें अंदर 4n² 2n प्लस 4n प्लस 2 प्लस 9n वैसे ही, और ये कितना हो जाएगा 9 + 6 15। तो सम ऑफ n टर्म्स n/36, ये कितना आ जाएगा हमारे पास n का स्क्वायर, ये कितना हो गया 6n प्लस 9, ये टोटल कितना हो गया 15n, और 2 + 15 ये कितना आ गया 17। तो ये हमारे पास सम आ जाएगा इस सीरीज का जो हमने फाइंड आउट करना था। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। अब चल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज हुज nth टर्म आर गिवन। हमें nth टर्म बना के दे दिए, इसका हमने सम फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं इसे nth टर्म को tn के बराबर, 5n का स्क्वायर प्लस 2n प्लस 3। नाउ सम का क्या फॉर्मूला हमारे पास, सम ऑफ n टर्म विच इज इक्वल टू समेशन के 1 से लेकर n तक, और यहां पर क्या आ जाएगा टी के, ये nth टर्म को रिप्रेजेंट करता है और ये सीरीज की हर टर्म की रिप्रेजेंटेशन होता है। अब जहां पर n लिखा होगा वहां पर हमने k को रिप्लेस कर दिया, तो सम ऑफ 1 से लेकर n टर्म्स का, और ये क्या आ जाएगा 5n का k का स्क्वायर 2k प्लस 3 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब समेशन अप्लाई कर देते हैं, 5 बाहर आ जाएगा, समेशन k 1 से लेकर n तक k का स्क्वायर, इधर से 2 बाहर आ जाएगा, समेशन 1 से लेकर n तक k प्लस 3 बाहर आएगा, 3 का मल्टीपल क्या होता है 1, तो समेशन हम अप्लाई करेंगे 1 के ऊपर। ठीक है, ये बात का ख्याल रखना है, 3 को बाहर ले लेना है, सिर्फ 1 को अंदर रखेंगे, 3 1 3 ही होता है हमारे पास। ठीक है, अब यहां पर तमाम नंबर्स की वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे और इसका सम फाइंड आउट करेंगे। k का स्क्वायर इसके बराबर होता है, k की वैल्यू इसके बराबर है, और 1 की वैल्यू इसके बराबर होती है। या देखो 5 टाइम्स n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा, 2 ऑलरेडी है, इसकी वैल्यू ये होती है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 आ गया, प्लस 3, इस समेशन 1 की जगह क्या आ जाएगा n के इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। और अच्छा, उसके बाद तीनों में से एक वैल्यू कॉमन आती है n को कॉमन लेंगे, जब n को कॉमन लेंगे तो वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास 5n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, ये 2 कैंसिल आउट हो चुका था, n कॉमन आ चुका, इधर क्या बचा जस्ट n प्लस 1, n कॉमन आ गया, इधर क्या बचा जस्ट 3 बचेगा हमारे पास। ठीक है, तो सम ऑफ n टर्म्स नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा हमारे पास,
सम ऑफ n टर्म्स इक्वल, इनको मल्टीप्लाई करवाना है, बाद में एलसीएम लेते हैं लास्ट स्टेप में जाके। जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तो पहले बाहर रखते हैं अभी, 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 आ गया, और इधर क्या आ जाएगा n प्लस 4 बनेगा हमारे पास। ठीक है, ये चीज आ जाएगी जब हमने n को कॉमन ले लिया था। उसके बाद सम ऑफ n टर्म्स आ जाएगा हमारे पास n एज इट इज, और इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 n का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, n प्लस 2n 3n, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15n आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और लास्ट में 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 5 आ जाएगा, प्लस डिवाइजर में क्या है 6n प्लस 4 यहां पर बनेगा हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम लेके इसे सॉर्ट आउट करेंगे हम, तो एलसीएम इसका क्या आ जाएगा 6 के बराबर, 10n का स्क्वायर वैसे ही आ गया, 15n भी वैसे आ गया, 5 भी वैसे आ जाएगा। जब एलसीएम लेंगे 6 भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 6n, 6 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा 24, और लास्ट में क्या आ जाएगा सम ऑफ n टर्म्स n बाय 6, तो ये कितना आ जाएगा 10n का स्क्वायर वैसे ही आ गया, 21n आ गया, और लास्ट में 29। तो ये फाइनल सॉल्यूशन आएगा हमारे पास। चल बेटा नेक्स्ट सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमें ये nth टर्म गिवन है, इसका हमने सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेट कर लेते हैं इसे tn के बराबर, तो आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 3। देन फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स का विच इज इक्वल टू समेशन के 1 से लेकर n तक t के आ जाएगा। t के हर टर्म को रिप्रेजेंट करता है, और ये जर्नल टर्म है हमारे पास। जहां पर n लिखा हो वहां पर हम k को रिप्लेस करेंगे, समेशन 1 से लेकर n तक आ जाएगा, और यह आ जाएगा k का स्क्वायर 2k माइनस 3 आ जाएगा, और समेशन को अप्लाई करेंगे सम फाइंड आउट करने के लिए। जब इस पे समेशन अप्लाई करेंगे ये आ जाएगा k 1 से लेकर n तक, k का स्क्वायर 2 कॉमन आ गया, समेशन 1 से लेकर n तक ये k आ जाएगा, माइनस 3 बाहर, और इसका मल्टीपल 1 होता है, तो ये आ जाएगा 3 बाहर, समेशन के 1 से लेकर n तक 1 का समेशन करना है। अब ये तीनों कॉम्बिनेशन यूज करेंगे जो हम ऑलरेडी यूज करते चले आ रहे हैं। तो समेशन k की वैल्यू क्या आती है, वो ये हमें गिवन है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा, 2 बाहर आ गया। उसके बाद ये होता है समेशन k की वैल्यू ये है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, और 1 का समेशन किसके बराबर है n के बराबर, तो ये आ जाएगा 3 इंटू n के बराबर हमारे पास। ठीक है, उसके बाद ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2, और ऊपर से कॉमन क्या आता है, कॉमन लेके सिंप्लीफाई करेंगे। तीनों में कॉमन n आता है हमारे पास, जब n कॉमन आएगा तो इधर क्या रह जाएगा हमारे पास n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, इधर क्या बच गया जस्ट n प्लस 1, और इधर माइनस 3 क्योंकि वो कॉमन आ चुका है। अब यहां पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 2n का स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, ये कितना रह जाएगा n माइनस 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी सिंप्लीफाई करते हैं। सम ऑफ n टर्म्स क्या आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, बाहर n है तो आ जाएगा 2n स्क्वायर 3n प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 6, ये क्या आ गया n माइनस 2। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 6 के बराबर। जब एलसीएम 6 लेंगे ये वैसे आ जाएगा 2n स्क्वायर 3n प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और ये 6 मल्टीप्लाई होगा 6n माइनस 12 के बराबर, और जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो n बाई 6 बाहर 6 ले लें, 2n का स्क्वायर 9 माइनस 11 बनेगा हमारे पास। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके ये आंसर बनेगा। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। अब चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है गिव nth टर्म, ये हमें nth टर्म गिवन है। कौन सी गिवन है nth टर्म, इसे लेट कर लें इसके बराबर है हमारे पास। ठीक है, सीरीज की फाइंड द सम ऑफ 2n टर्म्स, हमने जो फाइंड करना है सम वो कितनी डबल होनी चाहिए, यानी 2n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। ये हमें nth टर्म गिवन है। अब इसे कैसे सॉल्व करना है, पहले हम सम फाइंड आउट करेंगे n टर्म्स का,
उसके बाद लास्ट में n की जगह मैं रिप्लेस करूंगा 2n, तो मुझे सम ऑफ 2n टर्म्स मिल जाएगा। ये हमारा टारगेट है इस सवाल के अंदर। सिंपल सवाल है, मुश्किल कोई नहीं है, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं। ये tn तो मैंने लेट कर लिया है। जब tn ये हमें nth टर्म गिवन थी, तो नाउ फार्मूला क्या है, सम ऑफ n टर्म्स का। पहले हम n टर्म्स फाइंड आउट करेंगे, किसके बराबर होते हैं, समेशन 1 से लेकर n तक, ठीक है। और t k, ये nth टर्म है जर्नल टर्म, और जहां पर n लिखा वहां पे k को रिप्लेस करेंगे, तो यह k इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, ठीक है। और यह आ जाएगा 3n का स्क्वायर 5n प्लस 2, 3 बाहर आ गया, समेशन अप्लाई होगा किसके ऊपर, सॉरी ये k ऐसे करेक्ट कर लीजिए, ये k, अच्छा जी 1 से लेकर n तक k का स्क्वायर 5 कॉमन आ गया, समेशन 1 से लेकर n तक k, 2 बाहर, 2 का मल्टीपल क्या होता है 1, 2 बाहर समेशन 1 से लेकर n तक, और ये 1 का समेशन आ जाएगा। अब ये फार्मूले यूज करेंगे, हम ऑलरेडी यूज करते चले आ रहे हैं। तो सम ऑफ n टर्म्स इक्वल आ जाएगा 3 टाइम्स k स्क्वायर की वैल्यू क्या है, n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 5, समेशन k की वैल्यू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, और लास्ट में आ जाएगा 2n के बराबर। समेशन 1 की वैल्यू क्या होती है, n के बराबर होती है हमारे पास, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया, 2 बच गया। अब तीनों में से एक वैल्यू को कॉमन आती है, वो वैल्यू क्या कॉमन आती है, n। जब n कॉमन आएगा तो इधर बच जाएगा हमारे पास n प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 आ गया, और ये इधर आ जाएगा हमारे पास n तो कॉमन आ चुका 5, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, n कॉमन तो प्लस 2 रह जाएगा हमारे पास, ठीक है। चले जी इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। ये n एज इट इज आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2n स्क्वायर n 2n और प्लस 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, 5n प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास इसका 2 के बराबर। जब इसका एलसीएम आ जाए, ये 2 एलसीएम सेम है, ऊपर वैल्यू सेम आ जाएगी, 2n का स्क्वायर 2 प्लस 1 3n प्लस 1, ये भी वैसे आ जाएगा 5n प्लस 5, और लेकिन ये 2 2 क्या हो जाएगा 4 के बराबर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स क्या आ जाएगी हमारे पास, इसको इस फॉर्म के अंदर लिख देते n/2, ये n/2 आ गया, और आ जाएगा 2n का स्क्वायर, ये हो जाएगा 8n, 8n प्लस 10 हो जाएगा हमारे पास 1 4 5 5 प्लस 5 10 के बराबर आ चुका, ठीक है। ऊपर से 2 को कॉमन ले लेते हैं, जब 2 को कॉमन लेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, n स्क्वायर 4n प्लस 5 बचेगा, ये कैंसिल आउट, तो सम ऑफ n टर्म्स फाइनली क्या आ गया, n इंटू n स्क्वायर 4n प्लस 5 के बराबर आ गया। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमने फाइंड करनी सम ऑफ n टर्म्स, तो रिप्लेस कर दें लास्ट में, रिप्लेस n बाय 2n, तो ये क्या आ जाएगा सम ऑफ 2n, इस n की जगह आ जाएगा 2n, 2n का स्क्वायर 4n की जगह 2n प्लस 5, ठीक है। तो आ जाएगा 2n 4n का स्क्वायर 8 और 8n प्लस 5, तो ये फाइनल आंसर आएगा सम ऑफ n टर्म्स का हमारे पास। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज का। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब ये हमें nth टर्म गिवन है, कौन सी टर्म गिवन है, nth टर्म, इसे लेट कर लेते tn, n स्क्वायर प्लस n माइनस 2 के बराबर, ठीक है। अब इसका हमने सम फाइंड आउट करना 2n टर्म्स तक, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट किया वैसे ही इसे सॉल्व करेंगे। पहले हम सम फाइंड आउट करेंगे n टर्म्स का, उसके बाद लास्ट में रिप्लेस करेंगे n की जगह 2n, तो हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है बेटा। नाउ फार्मूला क्या हमारे पास, सम ऑफ n टर्म्स का विच इज इक्वल टू समेशन k 1 से लेकर n तक tn, tn नहीं इधर tk लिखेंगे, फार्मूला सम ऑफ एवरी टर्म, हर टर्म का, जहां पे n लिखा हो वहां पे k को रिप्लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा k 1 से लेकर n तक आ जाएगा k का स्क्वायर प्लस k माइनस 2, यहां पर n की जगह k पुट कर दिया। अब समेशन अप्लाई करते हैं, समेशन k 1 से लेकर n तक k का स्क्वायर, समेशन किसका आ जाएगा k का, और लास्ट में
2 1 2, 2 बाहर, समेशन 1 से n तक, ये क्या आ जाएगा 1 का समेशन। अब फॉर्मूले यूज करने हैं जो हम ऑलरेडी यूज करते चले आ रहे हैं। के स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, और ये होता है हमारे पास n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये के स्क्वायर और ये k का, और 1 किसके बराबर होता है, n के बराबर, तो इसकी जगह आ जाएगा 2, इसकी वैल्यू n के बराबर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद सिंप्लीफाई करते हैं, इसमें से n कॉमन आता है, जब n कॉमन आएगा हमारे पास तो इधर क्या वैल्यू बचेगी, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, और इधर क्या बचेगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और इधर -2 बचेगा। अब सम फाइंड आउट करते हैं आगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2n का स्क्वायर प्लस n प्लस 2n प्लस 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई 6, और ये वैसे रहेगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 -2 आ जाएगा हमारे पास, ये भी एज इट इज। तो फाइनली सम ऑफ n टर्म्स को सिंप्लीफाई करना है, ये n वैसे आ जाएगा, ये 3n हो जाएगा, 2n स्क्वायर 3n प्लस 1, इसका जब एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम 6 बनता है, जब इसका एलसीएम 6 है, ये वैल्यू तो वैसे ही आ जाएगी, इसके साथ 3 मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ 6 मल्टीप्लाई होगा हमारे पास। ठीक है, क्योंकि ये 6 तब बनेगा, 3 को मल्टीप्लाई करें इसके साथ, मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3n प्लस 3 आ जाएगा, माइनस इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये 12 हो जाएगा। अब इसे सॉर्ट आउट करते हैं, 6 को बाहर ले आए, n बाई 6 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, उसके बाद 2n स्क्वायर वैसे ही आ गया, 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6n आ जाएगा। उसके बाद ये और ये -8 इसका आंसर बनेगा। ऊपर से कॉमन क्या आता है, 2 कॉमन आएगा तो ये रह जाएगा n स्क्वायर 3n -4, ये कैंसिल आउट, सम ऑफ n टर्म्स n बाई 3, n स्क्वायर प्लस 3n -4, ये सम ऑफ n टर्म्स आया, तो हमने किसका सम फाइंड आउट करना है, अप टू 2n टर्म्स तक, तो रिप्लेस कर देंगे लास्ट में n बाई 2n, तो यह आ जाएगा सम ऑफ 2n, तो n की जगह क्या आ जाएगा 2n, और आ जाएगा 2n का स्क्वायर 3 इंटू 2n -4, सम ऑफ 2n टर्म 2n 3 4n का स्क्वायर 6n -4 के बराबर। ठीक है, और ये हमारा फाइनल आंसर, बल्कि एक और कॉमन ले लेते हैं, जब 2 को कॉमन लेंगे इधर से तो ये 4 हो जाएगा 2 को कॉमन लेने से, तो 2n स्क्वायर प्लस 3n -2, तो ये आंसर बनेगा जो आपकी बुक में दिया है। तो यहां पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 6.10 भी कंप्लीट हो चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम 6.11 स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, चलें जी।